हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ एंड साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आप लोगों ने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लास आप लोग को डेली 4 PM पर देखने को मिलती है, तो 4 बजे आप लोग डेली इस क्लास को लो, तभी आप लोग को कुछ फायदा होने वाला है नेवी MR में। ठीक है, अगर आप लोग SSR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्योंकि साइंस आप लोग की सेम ही रहेगी SSR में। ओके, तो जो क्वेश्चन इसमें मैं केमिस्ट्री या बायोलॉजी की या फिर मैं फिजिक्स से क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन आप लोग को जो है नेवी SSR में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो उतना पार्ट आप लोग देख सकते हो। बाकी जो मैथ का जो पार्ट है वो 10th लेवल का, वो आप लोग का SSR में नहीं पूछा जाता, तो उसको आप लोग छोड़ सकते हो केवल। ठीक है, तो आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में? किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? द ह्यूमन फीसिस इज येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड। ठीक है, तो किस पिगमेंट की वजह से जो आप लोग का कलर होता है ह्यूमन फीसिस का, वो येलो होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है आप लोग को पेप्सिन, ऑप्शन बी दे रखा है आप लोग को रेनिन, ऑप्शन सी दे रखा है आप लोग को एमिलेस, ऑप्शन डी दे रखा है आप लोग को यूरोबिलिन। ठीक है, तो किसके कारण आप लोग का, किस पिगमेंट के कारण आप लोग का जो कलर है वो येलो होता है? ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं पेप्सिन की, तो पेप्सिन का क्या काम होता है आप लोगों का? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है आप लोगों का, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है आप लोगों का, ओके, उसको प्रोटीन, उसके प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन का तो ये काम हो गया आप लोग का। वही अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेनिन की, तो रेनिन का क्या काम होता है आप लोगों का? जितना भी आप लोगों का ब्लड प्रेशर है बॉडी का, ठीक है, उसको क्या करता है ये रेनिन? कंट्रोल में रखता है। ओके, एंड जो आप लोगों का सोडियम और पोटेशियम का लेवल होता है बॉडी में, उसको भी क्या रखता है? ये मेंटेन रखता है। ठीक है, तो रेनिन का तो ये आप लोग का काम हो गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एमिलेस की, तो एमिलेस का क्या काम होता है? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको तोड़ता है, किसमें? आप लोग का सिंपल शुगर में। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग एमिलेस की बात करते हैं तो ये आप लोग का पाचन में भी काम आता है। ठीक है, पाचन में बहुत ज्यादा इसका काम रहता है, हम लोग की जीभ पर जो होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो वो आप लोग का एमिलेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का पाचन में भी मदद मिलती है। ओके, वहीं अगर हम लोग यूरोविलिन की बात करते हैं तो यूरोविलिन का क्या काम है आप लोग का? जो मल का कलर होता है पीला, वो यूरोविलिन की वजह से होता है, यूरोविलिन पिगमेंट की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को करते रहिए और अच्छे से जितने भी ऑप्शन आप लोग को समझाए जा रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग को बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक भी चीज को मिस मत करना। ओके, हो सकता है आप लोग को आगे पूछ लिया जाए पेप्सिन का क्या काम होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया तो आप लोग बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? वी आर एबल टू वॉक ऑन द अर्थ विदाउट स्लिपिंग बिकॉज। ठीक है, अब देखो हम लोग जो अर्थ पर, अगर मैं हूं, अब मैं अर्थ पर चल रहा हूं, बिना फिसले में चल पा रहा हूं। अब क्यों चल पा रहा हूं, इसका क्या कारण है? ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी बालू देखी होगी, जो बालू होती है जिससे मकान बनते हैं आप लोग के, उसमें कभी साइकिल चला के आप लोगों ने देखी है? आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी, अपने बचपन में देखी होगी या फिर अभी देख लेना, नहीं देखी है तो। ठीक है, तो उसमें क्या है आप लोग का, जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल चल नहीं पाती, आप लोग गिर जाते हो, रपट जाते हो। समझ आया कि नहीं? अब वो किसकी वजह से आप लोग रपट रहे हो? क्योंकि आप लोग का बालू के अंदर और आप लोग का जो टायर उसके ऊपर आप लोग चला रहे हो, उन दोनों के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है आप लोग का, घर्षण बल है वो आप लोग का, ठीक है, वो क्या होता है? लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब घर्षण बल नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगी? गाड़ी आप लोग की फिसल जाती है, उसके ऊपर नहीं चल पाती है। ठीक है, तो इधर भी क्या उत्तर हो जाएगा आप लोग का? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग जो है अर्थ सरफेस पर चल पाते हैं। तो सर आप लोग का फ्रिक्शनल फोर्स है तो आप लोग का अपोजिट ऑफ द फोर्स, जो भी हम लोग फोर्स अप्लाइड करी है, ये क्या करता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बट क्यों लगता है? क्योंकि मोशन हो सके इसलिए। क्योंकि क्या होगा कि दूसरा जो आप लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है आप लोग का, कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चलाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फिसलने लगेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर इजीली चल पाएगा। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग के घर पत्थर बिछे हुए होते हैं, तो पत्थर पर जब पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? जो पत्थर का फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और उससे क्या होता है? हम लोग फिसलने लगते हैं। वही पत्थर पे आप लोग का पानी नहीं होता है तो हम लोग नहीं फिसलते हैं, इजीली चल पाते हैं।
ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो पाया है कि हम लोग अर्थ पर क्यों चल पाते हैं। अर्थ पर क्यों चल पाते हैं हम लोग विदाउट स्लिप, मतलब बिना फिसले हम लोग क्यों चल पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आप लोग का प्रेजेंट है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग के पैर और अर्थ सरफेस के बीच में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आप लोग का, लिचेन के अधिकांश व्हाइट किससे संबंधित होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फंगल वाइंड्स ऑफ लिचेन बिलोंग्स टू, ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, एस्कोमाइटस। ठीक है, तो इधर आप लोग का जो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन आप लोग का इधर जो है सही होने वाला है। अब आप लोग को पता है ये क्या होती है, आप लोग की एक प्रकार की फंगाई होती है। ठीक है, अब ये आप लोग का एक किंगडम है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो एस्कोमाइसिट्स होते हैं आप लोग के, ये आप लोग का एक सब किंगडम बना लेते हैं फंगाई का। ओके, क्या बना लेते हैं, सब किंगडम। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो ये एक प्रकार की फंगाई है और मेजोरिटी किस में पाई जाती है आप लोग की, एस्कोमाइसिट्स में। ओके, तो बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित संबंधित तंत्र होता है में से किसमें खुला नाड़ी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एक्चुअली बोला गया आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ओपन बस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें से किसका जो है ओपन बस्कुलर सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो पहला दे रखा है आप लोग को कॉकरोच, दूसरा दे रखा है आप लोगों को रैट, तीसरा दे रखा है आप लोग को बर्ड्स, और चौथा दे रखा है आप लोग को क्या दे रखा है, ह्यूमंस दे रखा है। तो जब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच क्या है आप लोगों का, इसके जो है ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलर सिस्टम, या फिर हम लोग इसको ये भी बोलते हैं ओपन बस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग रेट्स, वर्ड्स और हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इनके क्या होते हैं आप लोग के, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। आई होप क्लियर है। और वहीं अगर हम लोग कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो ये इसका जो किंगडम है वो क्या आ जाता है आप लोग का, ऑर्थोपोडा। जितने भी ऑर्थोपोडा किंगडम में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आप लोग के, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा फॉर ओपन बस्कुलर सिस्टम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, धाराएं किसके कारण चलती हैं, गर्म और ठंडी समुद्री। ठीक है, तो जो समुद्री ठंडी और गर्म आप लोग की धाराएं होती हैं, करंट्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, विंड भी सही उत्तर है मेरा, अर्थ का रोटेशन भी आप लोग का सही उत्तर है, और वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ सी वाटर भी मेरा सही उत्तर है। मतलब तीनों ही सही है। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इधर आप लोग के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों की नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर की प्रैक्टिस बुक के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे आप लोग को 50 प्रैक्टिस सेट करा, सॉरी 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, बट 50 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आप लोग को और भी प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। तो और भी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप लोग एसएसआर के लिए ये वाली बुक बाय कर सकते हो, वहीं एमआर के लिए आप लोग ये वाली बुक बाय कर सकते हो। अब इसमें आप लोग को 40 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, इसमें आप लोग को 25 मिल रहे हैं। अब 40 प्रैक्टिस सेट इजीली अगर डेली बेसिस पर एक भी लगाओगे तब भी 40 दिन हो गए, अगर 2 लगाओगे तो आप लोग के 20 दिन हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को लगाने का तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे लगाने हैं। पहले प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाओ, कितने नंबर बनने हैं वो देखो, फिर उसके बाद एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे, इसमें आप लोग को हर क्वेश्चन का अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन गिवन है और उससे आप लोग अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग को इधर उधर भी नहीं भागना पड़ेगा। बट आप लोग अगर चाहते हो कि बुक नहीं खरीदना चाहते, आप लोग चाहते हो कि मॉक टेस्ट खरीद लो ऑनलाइन, उससे फायदा हो जाए, तो आप लोग को सेम बुक के जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग को हमारी एंड्रॉइड ऐप पर भी मिलने वाले हैं। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड नाम से आप लोग की जो एंड्रॉइड ऐप होगी आप लोगों को, उसको अगर डाउनलोड करोगे उधर आप लोग को सेम जो बुक में प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं वही प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बुक को आप लोग नियर बाय जो भी आप लोग के पास ऑफलाइन स्टोर मिल जाएगा उस पर जाके आप लोग जो है बाय कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप लोग www.examcard.in से जाके बाय कर सकते हो, और मॉक टेस्ट आप लोग जो है एंड्रॉइड ऐप पर जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी अगर आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आर्मी के लिए आप लोग ये 2 बुक हैं, ये जीडी के लिए हो जाएगी, ये आप लोग के क्लर्क के लिए हो जाएगी। तो इन बुक को भी आप लोग बाय कर सकते हो अगर आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो।
या फिर आप लोगों के आसपास कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उन्हें आप लोग रिकमेंड कर सकते हो। इसमें आप लोग को 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं और 2021 वाला भी आप लोग को इसमें प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? द एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो जो एटॉमिक बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर आप लोग की आधारित है? जब हम लोग एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं तो इसको हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर बॉम्ब की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किस पर आप लोग का आधारित है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। ओके, इस पे क्या होता है आप लोगों का, एटम्स का विखंडन होता है। ठीक है, और इसमें आप ये तो पता चल गया न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन तो दो में दे रखा है, बी और सी में, तो इसमें से होगा कौन सा आप लोग का? तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो आप लोग की अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो हम लोग का जो ओवरऑल आंसर बन जाएगा वो क्या होने वाला है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, आप लोग का एक बड़ा एटम जो है विखंडित होता है छोटे छोटे एटम्स में। समझ आया कि नहीं? ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या दे रखा है आप लोगों को, मक्खन कोलोइड कब बनता है? बटर्स कोलोइड फॉर्म्ड व्हेन। बटर का कोलोइड जो है कब बनता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। जब हम लोग मक्खन की बात कर रहे हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट है आप लोग का। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बटर आप लोग का क्या है, एक जेल है। ठीक है, और जब हम लोग जेल की बात करते हैं तो जेल में क्या होता है आप लोग का, जो फैट है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है आप लोग का, डिस्पर्स किया जाता है किस मीडियम में आप लोग का, वाटर में। आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर होगा। मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया आप लोग का, फैट। ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, जिसमें डिस्पर्स किया जा रहा है आप लोग का, वो हो जाएगा हम लोग का वाटर, लिक्विड। समझ आया कि नहीं? तो इधर उत्तर जो हम लोग का सही हो जाएगा वो फैट आर डिस्पर्स इन वाटर हो जाएगा, ना कि वाटर इज डिस्पर्स इन फैट। तो सी ऑप्शन हम लोग का जो है सही होने वाला है। आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? चारकोल कैन बी मेड एट होम बाय बर्निंग। ठीक है, तो घर में क्या हम लोग जलाएंगे कि हम लोग चारकोल बना सकें। ठीक है, तो चारकोल बनाने के लिए क्या करना है आप लोग को, जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको अगर आप लोग एयर के एब्सेंस में जलाते हो, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इसमें अगर इसको बर्न करते हो लकड़ी को आप लोग, तो क्या होगा, हम लोग के पास चारकोल आ जाएगा, चारकोल बन जाएगा। आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर इस प्रोसेस की बात करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है आप लोग का पायरोलिसिस। ठीक है, तो ये भी याद रखो, प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है कि चारकोल बनाने के प्रोसेस का नाम क्या है। और ये भी याद रखो कि इसमें जो कार्बन की मात्रा मिलती है वो 80% मिलती है। ठीक है, तो 80% आप लोगों को प्योर कार्बन इसमें प्राप्त हो जाता है जब चारकोल बनाते हो वुड को बर्न करने के साथ। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वुड इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा की अनुपस्थिति में अगर हम लोग जो है लकड़ी को जलाते हैं तो हम लोग के पास चारकोल आ जाएगा। प्रोसेस का नाम पायरोलिसिस। कितना परसेंट हम लोग को कार्बन मिलता है इसमें, अराउंड 80% पाया जाता है कार्बन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस। ठीक है, अब आप लोग को बताया था मैंने ओजोन लेयर। अब देखो अर्थ के अराउंड आप लोग का एक लेयर है जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, ओजोन लेयर। अब ये क्या करती है, जितनी भी यूवी रेस है आप लोग की, उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और भी जितनी प्रकार की हार्मफुल रेसेस होती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर इसमें डिप्लीशन मतलब इसमें छेद होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट हम लोग को मिलेगी, और डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी उससे क्या होगा, आप लोग का ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ने वाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, इससे होने का खतरा हमें बढ़ जाने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। स्मोक किसका संयोजन है? ठीक है, मतलब स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोक किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। जब भी हम लोग कोई भी चीज, या हम लोग बोलेंगे कॉइल को जब हम लोग जलाते हैं, कोयला जो होता है आप लोग का, उसको जलाओगे तो क्या होगा, आप लोग का स्मोक निकलेगा। ठीक है, जब स्मोक आप लोगों का फॉग के साथ ऐड होगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं, स्मोक क्या होगा आप लोग का, फॉग के साथ ऐड होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आप लोग का स्मोक जब ऐड होता है,
सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब स्मोक जो ऐड होता है तब क्या बनता है, ये मिलके आप लोग को स्मोग बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्मोग और फॉग का जो कॉम्बिनेशन है या संयोजन है उसी को हम लोग स्मोग बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आ चुका है 11th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। क्या बोला गया क्वेश्चन में, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। अब पृथ्वी का अपना ही एटमॉस्फेयर क्यों है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब आप लोगों को पता है पृथ्वी की जब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है इसमें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, क्या अर्थ क्या है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या है कि ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी है इधर। अब ग्रेविटी की वजह से क्या है कि जितने भी पार्टिकल है, जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं उस पर क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है बाय द अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा। अब जब आप लोगों का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं होगा, मतलब ग्रेविटी नहीं हो, ग्रेविटी नहीं होगी तो आप लोग का जितने भी पार्टिकल गैस है उसमें कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, तो वो क्या होंगे आप लोग के अर्थ के सरफेस से बाहर चले जाएंगे। और बाहर चले जाएंगे तो उससे क्या होगा आप लोगों का जीवन, जितने भी हम लोग को गैसेस चाहिए, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल हमें चाहिए तो वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो जीवन भी आप लोग का पॉसिबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं, इसलिए अर्थ का खुद का एटमॉस्फेयर होता है। तो उत्तर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आप लोग का, अर्थ का खुद का एटमॉस्फेयर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ग्रेविटी जो है सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन की। 12th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन। ठीक है, तो जो मोटर स्किल का पार्ट है आप लोग का, या फिर मोटर स्किल की हम लोग बात करते हैं, ब्रेन के किस पार्ट से आप लोग का संबंधित है। ठीक है, तो ये मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था, फ्रंटल लोब। ठीक है, आप लोग का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रंटल लोब में आप लोगों को बताया था कि जितनी मोटर स्किल्स होती हैं आप लोग की, हायर कैलकुलेशंस होती हैं, वो किसके काम आती है आप लोग की, वो किससे एसोसिएटेड होती है आप लोग की, फ्रंटल लोब से होती हैं। ठीक है, तो ये उत्तर जो है इधर आप लोग का सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आ चुका आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है आप लोग का, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। ठीक है, तो क्या कौन सा एंजाइम आप लोग का प्रेजेंट होता है सारे मेंबर्स में एनिमल के, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ को छोड़कर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एमिलेज होता है आप लोग का वो किसमें प्रेजेंट होता है या किस काम आता है आप लोग का, पाचन के काम आता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, सिंपल शुगर में तोड़ता है, ये आप लोग को पता होगा, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एमिलेज की बात करते हैं तो जितने भी आप लोग मेंबर हैं एनिमल के, ठीक है, सब में आप लोग का पाचन पाचन क्रिया तो सबके लिए आप लोग की जो जरूरी है। एक्सेप्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ की, ठीक है, तो आप लोग का जो इंपोर्टेंट या फिर हम लोग बोले कि कौन सा एंजाइम आप लोग का प्रेजेंट रहता है हर मेंबर में, वो क्या हो जाएगा आप लोग का, एमिलेज हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोग का सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, तरल पदार्थ के क्वाथनांक पर, ठीक है, तो आप लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई भी लिक्विड का, उस पर बताना है टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया आप लोग का, उसमें क्या चेंज होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है आप लोग का, बॉइल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों को पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया आप लोग का, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यही तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो गया आप लोग का, 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मतलब आप लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, उधर उसका टेम्परेचर क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का, a level of atmosphere which is composed partly of electron and positive ion। ठीक है, तो वो लेयर हमें बतानी है एटमॉस्फेयर की जो कि जिसमें आप लोग का कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और कुछ पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का, आइनोस्फीयर। ठीक है, तो आइनोस्फीयर तो भैया कहीं लिखा नहीं लगा है, ये देखो क्या लिखा है। ठीक है, इधर बस मिस्टेक होगी, इधर आई लिख लो बस, ये हो जाएगा आप लोगों का आइनोस्फीयर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइन, आइन से समझो ना, जहां आइन कहां प्रेजेंट होंगे, आइनोस्फीयर में होंगे। ओके, चलिए इसी के साथ आप लोग के साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से साइंस के क्वेश्चन करे होंगे। अब हम लोग मैथ को करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्लास का 16वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर
आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि 2 की पावर 2n-1 इक्वल टू 1/16 की पावर n-3, तो n का मान बताना है क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 2 की पावर 2n-1 इक्वल टू गिवन है हम लोग को 1/16 की पावर n-3। ठीक है, तो 16 की पावर n-3 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 करोगे 16 हो जाएगा, इसकी पावर n-3, तो क्या आ गया आप लोग का 1/2 की पावर 4n-, इधर आ जाएगा आप लोग का 12। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ गया, 2 की पावर 12-4n के बराबर। इधर क्या था, 2 की पावर 2n-1 के बराबर। अब इसको क्या कर सकते हो आप लोग, पावर को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि 2 की पावर है दोनों। ठीक है, तो 2n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12-4n के बराबर। तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6n इक्वल टू आप लोग का 13 के बराबर, मतलब n का वैल्यू क्या आ गया, 13/6 के बराबर। ठीक है, इधर सिंपली हम लोग का जो उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात। क्या बोला गया 17 में, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, परिमाप क्या होगा, इसका पैरामीटर क्या होगा स्क्वायर का। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के पैरामीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है, ये तो क्लियर होगा। एरिया की बात करते हैं तो ए स्क्वायर के बराबर, एरिया दे रखा है आप लोग को 64 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोग का 8, किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर के बराबर। तो इसकी एक साइड निकाल ली, ये 8 8 8 और 8। अब हम लोग को पैरामीटर निकालना है तो 4a के बराबर, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 8 आ गया, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 8 छक 32 के बराबर। तो 32 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, इफ साइन ए जो गिवन है हम लोग को वो 1/2 गिवन है। ठीक है, और cos 2a आप लोग को पूछा गया है। तो साइन ए 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये बताओ फटाफट से। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज पता चल गई तो इजीली आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, जब हम लोग साइन की बात कर रहे हैं तो ए क्या आ जाएगा हम लोग का इधर सिंपली, तो इधर अगर हम लोग आंसर निकालते हैं तो ए की जो वैल्यू निकलेगी, या फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, तो ये साइन ए हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा साइन π/6 के बराबर, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6 के बराबर, मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का कॉस, इधर क्या आ गया आप लोग का 2 इंटू π/6, इसको डिवाइड करोगे ये 3 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया आप लोग का cos π/3 के बराबर। अब cos π/3 की वैल्यू पूछी गई, मतलब cos 60 की पूछी गई है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है आप लोग का, क्योंकि cos 60 का वैल्यू हो गया आप लोग का √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का इधर सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि a/b आप लोग को 2/3 दे रखा है, तो a/b इक्वल टू 2/3 दे रखा है, और b/c आप लोग को 35 दे रखा है, सॉरी 3/5 है, ये 35 नहीं है। ठीक है, तो v/c का रेशियो जो हो जाएगा 3/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या गया है इधर, a/c पूछा गया है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी, जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगी उसमें ये मिस्टेक सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं आप लोगों को करेक्ट करा दे रहा हूं। तो इधर हम लोग को a/c पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो a/b इंटू b/c, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 3/5 के बराबर। कोई दिक्कत, तो b से b कट गया इधर, तो a/c इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 3 से c कट गया 2/5 के बराबर। ठीक है, तो a/c जो आ जाएगा वो 2/5 के बराबर आने वाला है। ठीक है, चलिए तो 20 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। अंडर रूट 2.25 का हम लोग को क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो अंडर रूट में 2.25 गिवन है हम लोग को, इसको क्या लिख सकते हो, अगर 1.5 इंटू 1.5 लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता है 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का अंडर रूट में 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट हटेगा तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 1.5 के बराबर। तो सिंपली जो उत्तर होगा हम लोग का वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो 21वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि प्याज का भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा। इफ द रेट ऑफ ऑनियन इज 50 रुपी पर केजी, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ ऑनियन। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, 1 किलोग्राम प्याज कितने की आ रही है, 50 रुपए की। तो अगर 1 ग्राम प्याज निकालूं तो कितने की आएगी आप लोग, 50 बट्टे 1000 की।
ठीक है। तो अगर 100 ग्राम प्याज मुझे निकालनी है तो कितने की आ जाएगी आप लोग की, 50/1000 इंटू 100। कोई दिक्कत? तो जीरो से जीरो काट दो, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये कट गया आप लोग का, तो उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग का, 5 रुपए की 100 ग्राम प्याज हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, इधर बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और क्या बोला गया है, हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन अ टन, मतलब एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। ओके, तो आप लोगों को पता है 100 किलोग्राम में कितना होगा आप लोग का, 1 कुंटल होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 10 कुंटल में कितना होता है आप लोगों का भैया, 1 टन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 केजी में 1 कुंटल है और 10 कुंटल में 1 टन है, तो 1000 केजी में कितना हो जाएगा आप लोगों का, बताओ फटाफट। 1 टन के बराबर, समझ आया कि नहीं? तो 1 टन आप लोग कितने किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, 1000 केजी के, 1000 किलोग्राम के। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 मीटर और 6 मीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगा। तो इधर भी आप लोगों को क्या पूछा गया है, पैरामीटर पूछा गया है। लेंथ ब्रेड्थ दे रखा है आप लोग को रेक्टेंगल का, अब ये आप लोग को रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं परिमाप की, तो आप लोग का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था एक सेट में। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 के इक्वल। उसमें क्या था कि आप लोग को एरिया गिवन था, आप लोग को लेंथ गिवन था, ब्रेथ पहले निकालना था, फिर आप लोग को परिमाप निकालना था। ठीक है, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा आप लोग का, 28 के बराबर। तो 28 मीटर जो है इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग का जो है सही होने वाला है। चलिए, तो 24वां क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है आज की इस क्लास का। क्या बोला गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है मगर फिर भी 25% लाभ कमाता है। यदि एक कमीज का विक्रय मूल्य 1250 रुपए लिखा है, ठीक है, तो जो इसका एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है, वो 1250 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दुकानदार द्वारा उसकी खरीद मूल्य क्या था। ठीक है, तो मतलब दुकानदार द्वारा जो खरीदी गई थी वो, ठीक है, तो वो किसकी कितने की खरीदी गई थी, ये आप लोग को पूछा गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है इसका। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या आ जाएगा आप लोग का, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 1250। कोई दिक्कत? माना कि 100 रुपए की थी, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार ने उस पे, 10% का दिया। इनिशियली तो 100% थी ना, तो 10% का उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया है, ये दे दिया भैया। और डिवाइड में क्या करोगे आप लोग, 100 की थी, ठीक है, और 25% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। द एक्चुअल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लाभ उसको टोटल जो पड़ेगी वो कितने की होनी चाहिए, मतलब टोटल जो अमाउंट होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस 25 के बराबर। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1250, ये कितना हो गया आप लोग का, 90, नीचे आप लोग का 125 हो गया। ठीक है, 125 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ गया आप लोग का 10, और 10 का मल्टीप्लाई अगर 90 में करोगे तो कितना आ गया आप लोग का, 900। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो शर्ट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आप लोग का, 900, मतलब दुकानदार को ये शर्ट जो है 900 रुपए की पड़ी। इस पे जो एमआरपी थी आप लोग की वो 1250 थी, मार्केट जो प्राइस थी। ठीक है, उस पे इसने 10% डिस्काउंट भी दे दिया और 25% इसने लाभ भी ले लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, एक संख्या दूसरी संख्या को 2 गुना है। ठीक है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कितने गुना दे रखी है, 2 गुना दे रखी है। तो माना कि हम लोगों ने जो फर्स्ट संख्या ले ली, फर्स्ट वैल्यू ले ली हम लोगों ने, वो क्या है, एक्स ले ली। तो सेकंड क्या है आप लोगों की, x/2 हो जाएगी। ठीक है, यदि दूसरी संख्या में 5 जोड़े, ठीक है, दूसरी संख्या में क्या किया गया है, इसमें 5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो x/2 + 5 कर दिया, और पहली संख्या में 3 घटाया गया, मतलब x में से 3 घटा दिए हम लोग। ठीक है, तो उसका जो अनुपात निकलता है वो 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बताना है, नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, संख्याएं फाइंड करनी है हम लोग को। क्या क्या है, one number is twice the other number if second number is increased by 5 and the first number is decreased by 3, they bear a ratio of 3:2। find the numbers हम लोग को फाइंड करने हैं। कोई दिक्कत इधर तक आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी।
तो क्या आ जाएगा आप लोग का x माइनस 3 रेशियो में आप लोग का x/2 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 3/2 के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू x/2 प्लस 5 के बराबर। ठीक है, आई होप आप लोग को इधर तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 2x माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा आप लोग का 3x/2 और इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 15 के बराबर। अब इसको इधर लेके आओ आप लोग, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 2x माइनस 3x/2 इक्वल टू 21 हो जाएगा आप लोग का 15 प्लस 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गया आप लोग का, 4 में से 3 गए तो कितना बचा x, तो ये क्या आ गया आप लोग का x/2। कोई दिक्कत है इधर तक, x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। अब आप लोगों को पता है कि जो x/2 है वो क्या है, सेकंड वैल्यू है, सेकंड संख्या का हम लोग का मान आ गया, मतलब सेकंड संख्या आ गई हम लोग के पास, वो कितनी हो जाएगी 21 के बराबर हो जाएगी। आप लोग को क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, और x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 21, कितना आ गया आप लोग का 42। तो आप लोग की जो पहली संख्या है वो कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। लो हो गया उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो आज की क्लास के यही थे क्वेश्चन। आप लोग के आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर है ये आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एंड क्लास आप लोग को अच्छा लगा है, क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ आप लोगों को क्लास को शेयर करना है। ठीक है, और डेली बेसिस पर आप लोगों को क्लास को देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग डेली बेसिस पर क्लास को देखोगे, एट द एंड जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो धन्यवाद दे के जाओगे मुझे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे कराए जा रहे हैं जो नेवी एमआर में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग का पेपर इस बार इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आप लोग की वो आप लोगों की परसेंटेज बेसिस पर है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ओके, चलिए, तो आज की क्लास को केवल इधर यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो फॉर लेटेस्ट क्लासेस के लिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोग को क्लास मिल रही होंगी। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोग को नई नई वीडियो भी मिल रही होंगी। ओके, बाकी इसका जो आप लोग का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये हम लोग का टेलीग्राम है। ठीक है, एग्जाम कार्ड लाइव के नाम से। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप लोग को उधर जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी चाहो तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।